प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश पढ़कर स्वयं उनका उत्तर लिखने से हमारी पढ़ने और लिखने की क्षमता बढ़ती है। अपठित का मतलब होता है कि जो भी पैराग्राफ है, जो भी एक लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने नहीं पढ़ा। हमने ना वो साहित्य में पढ़ा, ना वो व्याकरण में पढ़ा। तो बिना पढ़ा मतलब ये पैराग्राफ कहीं से भी अध्यापक दे देते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़कर क्या करते हैं, जब हम इसके उत्तर खुद ढूंढते हैं तो उससे हमारे पढ़ने और लिखने की क्षमता बढ़ती है। अपठित गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, गद्यांश को 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसको कम से कम 2 से 3 बार हमें पढ़ना चाहिए ताकि बाद में जब हम प्रश्न के उत्तर ढूंढे तो हमें आसानी से मिल सके। मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उत्तर लिखते समय उसे गद्यांश से ज्यों का त्यों ना उतार कर, मतलब जैसे हमने प्रश्न पढ़ा और उसका उत्तर इस पैराग्राफ में है तो उसको एज इट इज ना लिख के अपनी भाषा में हम उसको थोड़ा सा मोल्ड करके अपने तरीके से अपने विचारों में उसको लिख सकें। उत्तर उतना ही लिखना चाहिए जितना प्रश्न पूछा गया। गद्यांश के उत्तर में अपने निजी विचार नहीं लिखने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक उसकी विषय वस्तु तथा उसके मूल भाव से जुड़ा होना चाहिए कि ये पूरा पैराग्राफ किस बारे में है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर अपठित गद्यांश और उनके प्रश्नोत्तर। जब भूमि तवे सी तपने लगती है, गर्मी लू के थपेड़ों से पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं, जीव जंतु गर्मी से निढाल से रहने लगते हैं, तब हम रोज आकाश की ओर टकटकी लगाए देखते हैं कि काश बारिश की फुहारें धरती को खूब भिगोते। जुलाई का महीना आते आते प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं। उमड़ उमड़ कर आए काले बादलों से आकाश घिर जाता है, बिजली चमकने लगती है और बादल गरजने लगते हैं। देखते ही देखते नन्ही नन्ही बूंदों की झमाझम होने लगती है और फिर बड़ी बड़ी बताशी सी बूंदें टपाटप गिरकर प्यासी धरती को भिगो देती है। सारा वातावरण हरियाली से भर जाता है। धूल मिट्टी बैठ जाने से आकाश साफ हो जाता है। इसलिए वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर आए हैं, देखिए। वर्षा ऋतु से पूर्व कैसा मौसम होता है? वर्षा से पहले भयंकर गर्मी का मौसम होता है, पेड़ पौधे मुरझाए रहते हैं और जीव जंतु निढाल से हो जाते हैं। किसकी वजह से? बारिश की वजह से, कि बारिश आए तो मौसम ठंडा हो। प्रतीक्षा की घड़ियां कब समाप्त होती हैं? जुलाई का महीना आते आते प्रतीक्षा यानी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं। वर्षा को ऋतुओं की रानी क्यों कहते हैं? वर्षा होते ही सारा वातावरण हरियाली से भर जाता है और धूल मिट्टी बैठ जाने से आकाश साफ हो जाता है। इसलिए वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। इस गद्यांश का उचित शीर्षक है वर्षा ऋतु, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे गद्यांश 2 है, महात्मा गांधी के ऊपर है ये अपठित गद्यांश। आपको ये पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और देखिए यहाँ पे आपको उत्तर दिए गए हैं, यहाँ पे अभ्यास के लिए हैं, ये पढ़िए और ये प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिए, ठीक है, अपनी सोच से, अपने विचार से। तो प्यारे बच्चों, ये था पाठ अपठित गद्यांश जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।